गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझा है ना, और ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ के लिए क्वेश्चन बन के आएगा, लेकिन हमने हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी पे फोकस की, ओनली क्वेश्चन। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको आंसर भी अपने आप सॉल्व करते आ जाएगा, और नहीं तो कुछ तो कर जाओगे। इसलिए हमने प्रीवियस सेशन में सिर्फ एक सेशन आपके क्वेश्चन पे फोकस किया, राइट। और आपने देखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ एक ही चीज देखनी पड़ती है, कैश कम्स इन डेबिट एंड कैश गोज आउट। और कैश कम्स इन डेबिट के 4 रीजन हैं। कैश हमारे पास जो आती है उसके 4 रीजन है। पहला, अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू इनकम हुई या कैपिटल इनकम हुई तो उससे भी नोटा आती है। तो उसके बाद प्रॉफिट हुआ तो नोटा आती है। अगर हमने प्रीवियस ईयर की कोई एसेट हम बेच रहे या कोई आउटस्टैंडिंग इनकम जो हमने प्रीवियस ईयर एसेट कंसिडर की थी वो हमें ये साल मिल रही है, क्या मिल रही है, तो वो भी हमारी उसका भी एक सोर्स है नोटा आने का। और करंट ईयर की अगर आप लायबिलिटी बढ़ाते हो, आप कर्जा लेते हो, कर्जा जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, अब बैंक से लोन भर लिया हमने, लेकिन पैसे तो आ गए ना बैंक में, अकाउंट में, तो इससे भी नोटा आती है। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलता मैं कुछ नहीं देखूंगा भैया कौन से साल के क्या है, मैं सब रिकॉर्ड करूंगा, नोटा आ रही जिससे नोटा जा रही। समझा आपको क्लियर। फिर वैसे ही पेमेंट में हमने 4 ऑप्शन देखे नोटा जाने के सोर्सेस। पहले देखा ऑल एक्सपेंसेस, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो। अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो ऑर्गेनाइजेशन का, एनपीओ का, कोई भी एनपीओ, चाहे वो जिम हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई ट्यूशन क्लासेस क्यों ना हो, चाहे वो कोई संस्था क्यों ना हो, कोई सत्संग भवन क्यों ना हो, तो कोई भी एनपीओ के अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो तो उससे नोटा जाती है। अब एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। क्या होता है कल बताया, आज मैं लिस्ट दिखाऊंगा, लिस्ट उसकी, और समझाऊंगा क्या होता है एक्चुअली। तो उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई लॉसेस होता है, क्या होता है, लॉसेस, तो लॉसेस से भी नोटा जाती है ना। फिर तीसरा देखा हमने प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी। अगर मैं प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी रिडीम करता हूं, देखो पेमेंट साइड में आ गया, यानी वो रिडम्पशन है। क्या है वो, जैसे एग्जांपल आपको सपोज पेमेंट साइड में लिखता है बैंक लोन, तो बैंक लोन तुम लोगों से लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी यहां तुमको जो मिलेगी वो प्रीवियस ईयर की मिलेगी। यहां पे बैंक लोन का मतलब है कि बैंक लोन हमने चुका दिया है, रिडीम कर दिया है। यहाँ लिख के नहीं आएगा ऐसे रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन, नहीं, पेमेंट टू बैंक लोन ऐसा नहीं, तो बैंक लोन लिख के आएगा। अब तुमको यहाँ पे 2 बैलेंस शीट आती है चैलेंजेस में, एक प्रीवियस ईयर और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट। तो कौन सी एसेट कौन से ईयर की है, कौन सी लायबिलिटी कौन सी ईयर की है, इसलिए ये डाटा तुमको दे रहा हूं सॉर्टिंग करने के लिए। अब अगर आपको यहाँ पे कोई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कौन सी होती है, वो होती है प्रीवियस ईयर की, क्लियर। और करंट ईयर की जो लायबिलिटी, करंट की एसेट से नोटा जाती है, तो ऐसे 4 सोर्सेस है। अगर मैं कोई एसेट परचेस कर रहा हूं तो उससे भी नोटा जाएगी, और ये एक सोर्स है नोटा जाने का। अभी हमने देखा प्रीवियस सेशन में कौन सा आइटम कहां पड़ा है, अब कहां जाएगा उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मैंने आपको हमेशा कहा है गावरानी भाषा में, अगर मैं फाइनल अकाउंट बोलूं तो ट्रायल बैलेंस और रिसिप्ट पेमेंट को छाटना, बिजनेस में ट्रायल बैलेंस को छाटना, और एनपीओ के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट को छाटना। उसके लिए कौन सा आइटम कहां पड़ा होना चाहिए ये आपको समझ में आ गया, और ये आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने जब 10 साल से जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, उसके बेसिस पर आपको मैंने बना के दिया है, क्लियर। और इससे आपको एकदम सॉर्टेड हो जाएगा कि आप कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करोगे। क्योंकि बच्चा पता है एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चा घबराता है, मालूम है, एक स्टूडेंट घबराता है, उसको यहाँ भी दिखती है लायबिलिटी और यहाँ भी लायबिलिटी, उसको यहाँ भी एसेट दिखती है, उसको यहाँ भी एसेट दिखती है, तो वो कंफ्यूज होता कि ये एसेट लायबिलिटी डाले कहाँ डाले, आखिर कौन सी डाले, कौन सी नहीं डाले, कहाँ डाले, तो वो पुटअप करने के लिए उसको कंफ्यूज होता है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सॉर्टेड करके दे रहा हूँ कि कौन सी एसेट कौन सी लायबिलिटी कहाँ मिलेगी, क्लियर। चलिए, तो अब इनको छाटने का काम आ गया, अभी वक्त आ गया इनको छाटने का, तो अभी मैं इनको छाट रहा हूँ, यानी इससे बनाऊंगा मैं फाइनल अकाउंट। तो 5 कैटेगरी के आइटम है ना, सॉरी 4 कैटेगरी के आइटम आपको मिलेंगे डेबिट में, और 4 कैटेगरी के आइटम आपको मिलेंगे क्रेडिट में। ये अमाउंट है ऐसे झूठ मूठ की, क्लियर। ऐसे अभी अमाउंट के लिए एक्सेस भरना पड़ता ना, प्रोफार्मा सिखा रहा हूं, फॉर्मेट। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एनपीओ के अंदर वैसे तो 3 चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है, लेकिन आज के एरा में, आज एजुकेशन लेवल को काफी नीचे स्तर पर ला लिया है, और इसलिए आज आपको ये ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं बोलता हूँ वो काम घातक है उल्टा। हाँ, पूछो क्यों। अगर तुमको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बोली प्रिपेयर करने को, अब सर हमको कैसे मालूम पड़ना बनानी की नहीं बनानी है। देखो हम जब अकाउंटिंग करते थे हमारे टाइम पे, हमको ऐसे पेपर में रेडीमेड नहीं आता था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, वो एक पर्पस होता है इसका बनाने का। वो पर्पस क्या है आज के सेशन में बताऊंगा, आज के सेशन में कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों और कब बनानी है। पेपर में ऐसे खुला नहीं आएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट बना के आओ। आपको पेपर में 2 ही कंटेंट पूछते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दूसरा आता है करंट ईयर की बैलेंस शीट।
लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट एक सर्कमटेंसेस पे बनानी पड़ती है, और मैं तो बोलता हूं कि आए। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस शीट तुमसे नहीं पूछी उसने, तो तुमको एक काम यहाँ पे घातक है। पूछो क्या? आपको एक काम में बर्डन पड़ेगा कि आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर की एसेट स्किप करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर की लायबिलिटीज छोड़नी पड़ेगी। और अगर तुमको उसने ओपनिंग बैलेंस शीट पूछी है तो तुमको स्टार्टिंग से लेकर सब खाली करना है, तो वो पड़ता है एक बार। अरे आप कभी कारीगर के पास गए हो? जैसे कोई मेरे पास कल ऊपर के घर के लिए टाइल्स वाला आया, मेरा टाइल्स वाले ने बोला आधा घर बन गया है, आधा भी तू बना ले, कितना लेंगे बता। तो उसने एक बहुत ज्यादा अमाउंट बता दी उसने, मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट नहीं थी। मुझे लगा नहीं ये जेन्युइन अमाउंट नहीं है एक्चुअली। मैं इतनी अमाउंट क्यों? बोला देखो सर, अगर आप नया घर देते थे कुछ किया हुआ नहीं, वो मैं आपको सस्ते में करके देता था, लेकिन आधा अधूरा काम जो होता है ना, वो थोड़ा लोडेड वाला काम होता है एक्चुअली टेक्निकली। यहाँ भी वही है। यहाँ पे क्या होता है, जब तुमको उसने पेपर वाले ने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं पूछी अगर, तो तुमको प्रीवियस ईयर के एसेट लायबिलिटी आपके डालूंगा, तुमको फिर वो स्किप करनी पड़ेगी। तो फिर जो हमारा पैटर्न चलता है, पैटर्न पूरा, जैसे पैटर्न क्या था, जैसे मैं आपको याद करूँ, ट्रायल बैलेंस ऑलवेज हैव वन इफेक्ट, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव, वैसे यहाँ पे भी पैटर्न चलता है कि रिसिप्ट पेमेंट ऑलवेज हैव वन इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। तो यहाँ से तुमको रिसिप्ट के जो एक इफेक्ट जो प्रीवियस ईयर के इफेक्ट है वो तुमको छोड़नी पड़ेगी। फिर वो इग्नोर क्या करना लगे, फिर खाली पूरा माल नहीं होगा, फिर कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ेगी अपने को। समझा आपको क्लियर? अच्छा सर कब बनानी है? तो आज के सेशन में ही सब है, आगे आपको सब बताऊंगा, सिर्फ लास्ट तक कंसंट्रेशन यहाँ बना के रखो बस। शुरू करें? चलिए, तो पहले रिसिप्ट साइड खाली करेंगे। अब रिसिप्ट साइड को खाली करने के पहले पेमेंट को देखना भी नहीं। जब तक रिसिप्ट साइड खाली होती नहीं तब तक पेमेंट के पास जाना बहुत बड़ा पाप है। और ऐसा श्राप पड़ेगा, पैटर्न सीखो, पैटर्न डे 1 से ही, कि पेपर वाला तुम यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुए, नजर हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ तुम्हारे मार्क्स अफेक्ट हो गए। इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान दो, समझो। चलो, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले रेवेन्यू इनकम जो आएगी ना, करंट ईयर की, सारी करंट ईयर की रेवेन्यू इनकम लेना। अब सर रेवेन्यू इनकम का तो आपने मतलब बता दिया है, लेकिन रेवेन्यू इनकम होती कौन कौन सी है? क्योंकि सर अभी तक तो मैं एंगेज था बिजनेस से, अभी आप ला रहे हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हमको क्या मालूम उनकी कौन सी इनकम होती है, कौन से एक्सपेंस होते हैं। तो उसके लिए एक लिस्ट लिखा रहा हूँ आज के ही सेशन में आगे, और वो लिस्ट नीचे मैंने आपको लिखाई हुई है, आज एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो लिस्ट है, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट जो है, ये सभी मिक्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इसमें हॉस्पिटल, ट्यूशन क्लासेस, कॉलेजेस, जिम वाला सब आ गया, अखाड़ा सब आ गया। ठीक है, क्लियर? अखाड़े भी आते हैं इसमें, और क्लब्स भी आते हैं, क्लब्स, अरे स्पोर्ट क्लब्स, अपोला क्रिकेट क्लब एनपीओ में आता ना। चलो आ जाओ इधर। तो क्या करना, अब बताओ, देखो रिसिप्ट पेमेंट में से एक बार कोई इफेक्ट आ गया कहीं पे भी, तीन जगह में से, वो अब कहीं नहीं आएगा। इसलिए रिसिप्ट पेमेंट ऑलवेज हैव वन इफेक्ट। याद रहेगा तुमको, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑलवेज हैव वन इफेक्ट। एक बार जो इफेक्ट कहीं भी आ गया, अब वो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? तो अभी वो खाली करना ही हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अब गावरानी भाषा में फाइनल अकाउंट तो क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट को छाटना, एडजस्टमेंट को छाटना, वो तो फाइनल अकाउंट। चलो, अब कॉन्सेप्ट हम कहां पढ़ा है वो बता दिया, अब कॉन्सेप्ट कहां जाएगा, ध्यान दो। अब तीनों प्रोफाइल बना लो। सबसे पहले बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपको एमसीक्यू में आ सकता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। क्या लिख के आऊंगे बच्चों? पूछो क्यों? क्योंकि इसमें नॉमिनल का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो मैं कॉन्सेप्ट में कहां से उठा रहा हूं, कहां से, देखो अब क्या करना, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में रेवेन्यू इनकम उठाना सारी। अब बताओ इनकम्स कहां मिलती है, इनकम्स कहां मिलती है? इनकम मिलेगी आपको रिसिप्ट डेबिट में, क्योंकि इनकम से नोट आती है। लेकिन इनकम ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? नॉमिनल रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर मिलेगा और क्रेडिट साइड में इनकम। अब तुम बोलोगे सर हम ऊपर लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सर पहले इनकम लिखो ना, ऐसा नहीं होता है, वो नाम है सिर्फ। क्या आता है? जैसे अपन बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं हम भगवान का नाम कहते थे राधा कृष्णा, लेकिन ऊपर कौन है भैया? ऊपर तो कृष्णा ही है ना, वैसे यहाँ पे भी है। हम लेते पहले इनकम एक्सपेंस नाम, लेकिन पहले आएगा एक्सपेंडिचर। पूछो क्यों? क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज है डेबिट बैलेंस। ये सब नाम हम पहले लेते, क्योंकि इनकम पहले दिखाओ, एक्सपेंस बाद में। हाँ, वो एक्सपेंस एंड इनकम किस तरह गंदा दिखेगा, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, कोई नाम बन रहा क्या? इसलिए अकाउंट का नाम है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन दिखाना डेबिट साइड में एक्सपेंस रखो, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज है कौन सा बैलेंस। अब ये भी एक लेजर अकाउंट है, हैविंग टू साइड, डेबिट साइड एंड, तो यहाँ भी आपको दो साइड मिलेगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, लेकिन डेबिट साइड में एक्सपेंसेस जाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम्स। तो रेवेन्यू, अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट से डेबिट साइड से रेवेन्यू इनकम उठाना। अब जो होती आ रही है यहाँ से,
मैं उसको ऐसे गायब कर दिया रहा हूं, और डायरेक्ट कहां डालना, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में, इनकम साइड में, यानी क्रेडिट साइड में, ऑल रेवेन्यू इनकम्स। यानी आज के बाद आपने क्या सीखा कि रेवेन्यू इनकम पड़ी कहां रहेंगी, रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में, लेकिन जाएंगी कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। और इनकम ऑलवेज है वो कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये नॉमिनल बोलता है डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अब एक बार यहां पे आ गया, अब वो कहीं नहीं आएगा। अच्छा एक और बात सुनो, ये इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में अभी स्टार्टिंग में ही सब बता रहा हूं, जितना ग्रैपिंग कर सकते हो ले लो। ये इनकम और एक्सपेंस अकाउंट जो है ना, ये बहुत माजा हुआ अकाउंट है। पूछो क्यों, ये बोलता मैं सब रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शन चलते नहीं। इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंस की खासियत है कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, कौन सी वो तो बता रहा हूं, लेकिन ओनली करंट ईयर के, प्रीवियस ईयर चलता नहीं, नेक्स्ट ईयर चलता नहीं, ओनली करंट ईयर रेवेन्यू, ओनली रेवेन्यू। ओके समझा आपको क्लियर? तो क्या किया बताओ, रेवेन्यू इनकम उठाना रिसिप्ट में से और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में डाल देना। क्लियर पिक्चर? एक बार जो आइटम आया कहीं नहीं आएगा वो। अब दूसरा था कैपिटल इनकम। अब कैपिटल इनकम को अपन लायबिलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये लायबिलिटी, सुनो मेरी बात, कैपिटल इनकम करंट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी में। अब इसका एक जिक्र और है, इसके मामले में 5 मिनट और खर्चा करेंगे, 5 मिनट के ऊपर 6 मिनट भी नहीं करूंगा, ध्यान देना, समझ लो, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अब कैपिटल इनकम जो आप लायबिलिटी में डालोगे, कैपिटल इनकम करंट ईयर की बैलेंस शीट में, देखो 3 चीजें बनानी है आपको, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हैविंग 2 साइड, लायबिलिटी एंड, ये स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है, इसलिए इसको डेबिट क्रेडिट नहीं बोलना। क्लियर? अब इसमें एक और जिक्र है, देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आपको कैपिटल तो दिखाना ही है, क्योंकि ओनर्स इन्वेस्टमेंट कितना है, मेंबर्स का इन्वेस्टमेंट, ये जरूरी है। तो कैपिटल अगर दिया रहा और अगर कोई इनकम लावारिस इनकम रही, कैपिटल इनकम क्या रही, लावारिस इनकम, तो वो इनकम को आपको कैपिटल फंड में प्लस करना है और फिर उसको आउटर करना है। और अगर कोई अगर कोई कैपिटल इनकम मिल रही है हमें, सुनो, और उसका ऑलरेडी स्पेसिफिक फंड बना हुआ है लायबिलिटी में, फंड, और उसी पर्पस के लिए मुझे कैपिटल इनकम मिल रही है, तो तब मैं उसको उस फंड में ऐड करूंगा, कैपिटल फंड में नहीं। ये 2 बातें समझ में आई क्या? फिर से बोलूं, एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल देखो। अब हुआ इस तरीके से, समझने वाली बात है, समझो। देखो अब क्या हुआ, ट्यूशन 1 कॉमर्स क्लास की साहिल को मैंने पास कराया, साहिल ने मेरे को 17,000 फीस दिया 2 साल की, वो मेरी रेवेन्यू इनकम, वो हमने कहां लिखा, वो हमने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में, बराबर कि नहीं? लेकिन साहिल के पापा ने खुश होके 1 को 20,000 का चैरिटी दिया कि सर ये डालिए आपके डेवलपमेंट में, हम आपके पढ़ाने से बहुत खुश है, हमारा बच्चा बिगड़ा सुधर गया, आपने पास करके दिया अच्छे से। सुनने वाली बात है, इसके ऊपर कमेंट नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर अब वो इनकम, मुझे ऐसी इनकम बार बार क्या, तो वो तो इनकम भैया क्या होंगी, कैपिटल इनकम होंगी कि नहीं होंगी बताओ? अरे होंगी कि नहीं होंगी, बराबर कि नहीं? डोनेशन दिया 20,000 रुपए का वननेस को, अब 20,000 रुपए का डोनेशन जब दिया तो वो इनकम मुझे बार बार नहीं आती, वो एक ही बार मिलती है। तो वो क्या करूंगा, अगर मैंने डोनेशन का अलग से फंड बनाया होगा तो मैं उसमें ऐड ऑन करूंगा, अगर नहीं बनाया होगा मैंने फंड तो वो कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तब मैं ये मानूंगा कि ओनर के एफर्ट्स की वजह से ही वो फंड्स रेज हुए हैं, तो हम ये ओनर की इन्वेस्टमेंट करके ही हम क्या करेंगे, डोनेशन। अब डोनेशन 2 टाइप की होती है, जनरल भी होती है और कभी कभार एक बार मिलती है, वो भी होती है। तो अगर एक ही बार मिल रही है हमको तो वो कैपिटल इनकम नहीं कहेंगे वो, तो वो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा। और अगर मैंने अलग से डोनेशन का फंड बनाया हुआ ऑलरेडी तो उसमें मैं ऐड ऑन करूंगा। फिर तो क्या सीखा आपको, कैपिटल इनकम आपको कोई भी मिली, कोई भी मिल रही है, कोई भी कैपिटल इनकम मिल रही है, तो वो इनकम अगर आपने ऑलरेडी उसके लिए फंड रेस किया हुआ है तो आप उस फंड को, तो लायबिलिटी क्या होता है, कोई भी फंड लायबिलिटी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि हम किसी पर्पस के लिए वो फंड रखते हो, जब तक वो पर्पस हैपन नहीं होता है तब तक लिए अपने वो लायबिलिटी होता है, क्या अपने वो, तो वो फंड में ऐड ऑन करना। अगर फंड नहीं बना हुआ है, लावारिस है वो इनकम, तो कैपिटल फंड में शरण देना उसको, फिर कैपिटल जो लायबिलिटी है उसमें ऐड ऑन करना। अब ये एग्जांपल जब करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, समझा क्या? तो अभी आपको 2 ऑप्शन है, या तो कैपिटल फंड में प्लस करना है कैपिटल इनकम, या तो अगर कोई मैं और दे रहा हूं, और या तो अगर कोई स्पेसिफिक फंड बना हुआ है और उस फंड के लिए हमें वो कैपिटल इनकम मिल रही है तो उसमें ऐड करना है। अब मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए, पेपर में क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा काम है
बेसिक से लेकर लास्ट तक सिखाना, और वो आज से ही शुरू होता है। यहाँ पे क्लियर टाइम पास नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरे यहाँ से कैपिटल इनकम गायब हो गई। अब एक बार जो यहाँ से इनकम गायब हो गई, अब कहीं आएंगी क्या? नहीं। फिर उसके बाद आपको ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट्स उठाने हैं। प्रॉफिट्स कहां से उठाओगे? रिसिप्ट साइड से, और ये जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। पूछो क्यों? क्योंकि जहां इनकम जाती है प्रॉफिट उसका जुड़ा हुआ भाई है। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, गेन पर प्रॉफिट। तो आपको ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट यहां डालने पड़ेंगे। होपफुली मेरी बात आज सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो यानी आपने क्या सीखा कि इनकम साइड में आपको रेवेन्यू इनकम डालना ही है। अगर कोई प्रॉफिट भी होता है, प्रॉफिट वो भी आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन माजा हुआ है, ओनली करंट ईयर का। ये अकाउंट क्या है, थोड़ा माजा हुआ है। बोलता मैं सब रिकॉर्ड नहीं करता, मैं उसके साथ ना गया गुजरा रियल अकाउंट के जैसा, यानी रिसिप्ट पेमेंट के साथ सब रिकॉर्ड करता वो जो आता। ये थोड़ा प्रिकॉशन वाला अकाउंटिंग है कि नहीं? समझा? हो गया। अब उसके बाद प्रीवियस ईयर की एसेट उठाना, प्रीवियस ईयर की एसेट उठाना और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के एसेट डाल देना। अब एसेट कहां आती है मालूम है आपको? बोलो कहां आती है एसेट? हाँ, राइट साइड। यहाँ राइट लेफ्ट बोलना, डेबिट क्रेडिट नहीं, यहाँ अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है ये। तो एसेट साइड में उठाना और डाल देना। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखना नहीं पड़ता, डेट लिखनी पड़ती, डेट एज ऑन के आगे। कौन सी डेट आएंगी? 2 डेट। प्रीवियस ईयर को 2 डेट आएंगी। मैं डे 1 से ही सब बेसिक पा रहा हूं, ध्यान दो। पहला, लास्ट ईयर की लास्ट डेट या करंट ईयर की फर्स्ट डेट। पूछो क्यों? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ तो प्रीवियस लास्ट ईयर की लास्ट डेट लिखो या करंट ईयर की फर्स्ट डेट। अरे 31 दिसंबर 2022 लिखो या 1 जनवरी 2023 लिखो। समझा? बात एक ही होती, बात एक रात की है सिर्फ, और रात में कुछ नहीं होता, दुकानदारी चलती नहीं रात में। हाँ लिखो, लिख बेटा। हाँ क्या आएगा इधर? प्रीवियस ईयर एसेट्स। अच्छा एक और बात सुनो, अब अगर आप प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट बनाओगे, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट बनाओगे, फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट बनाओगे, उस बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर में जाके बनाना पड़ेगा तुमको, जाके। एग्जांपल दूं? देखो अभी से ही हिंट लगा रहा हूं। एग्जांपल क्या हुआ? प्रीवियस ईयर मेरे बच्चे की फीस बाकी थी ट्यूशन की। सपोज फॉर एग्जांपल, ध्यान दो समझो, सपोज एक बच्चे की फीस बाकी थी 500 रुपए, वो मुझे ये साल मिली। तो बताओ ये साल के रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट दिखा था? क्योंकि अरे ये दिखा सकते हैं इसमें, ये रुकता नहीं, ये बोलता कोई भी साल की रही सब आन दो। अरे इधर प्रीवियस ईयर जाता तभी तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस बनी है ना, सही कि नहीं? रिसिप्ट पेमेंट में डालूंगा मैं इसको, रिसिप्ट पेमेंट में डालूंगा, तो रिसिप्ट पेमेंट में लिखूंगा मैं इसको फीस रिसीव्ड, देखो इधर फीस रिसीव्ड फॉर द ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर। ये ऐसा आपको रिसिप्ट साइड में दिखेगा, क्योंकि ये साल तो मिल ना मेरे को। अब ये साल की इनकम हुई क्या? ये पिछले साल की इनकम है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू इनकम है ये, लेकिन ये साल की नहीं है ना। कौन साल की है? और ये थोड़ा माजा हुआ है, ये क्या बोलता है? हटा रहे इसको, इधर चलेगा, क्योंकि इधर इसको सिर्फ क्या चाहिए? करंट ईयर की इनकम। तो ये अब देखो, अब पिछले साल की कोई आउटस्टैंडिंग इनकम मुझे ये साल मिल रही है, रिसीव हो रही है, तो इसको मैं प्रीवियस ईयर की एसेट बोलूंगा। बोलूंगा मैं, क्योंकि पिछले साल यही इनकम मुझे मिलना बाकी थी, और कोई इनकम अगर मिलना बाकी हो तो अपनी एसेट होती, क्या होती है अपनी? तो इसको जब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में डालोगे ना आप, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो क्या? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जब इसको डालोगे ना आप, तो पता है क्या होगा? यहाँ पे तुमको ये ट्यूशन फीस रिसीव लिखना नहीं पड़ेगा, यहां तुमको लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। पूछो क्यों? क्योंकि पिछले साल की जो बैलेंस शीट बनाओगे, वो पिछले साल में उसका स्टेटस क्या होगा वो सोच के बनाना है यहां पे, और इसीलिए मैं ये टॉपिक लास्ट में कराता हूं। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ स्ट्रेटजी मेरी, ये बच्चे को टॉपिक हार्ड भी लगता है, क्योंकि यहां पे स्टेटस आइडेंटिफाई करना पड़ता है एक्चुअली। अब बताओ कोई इनकम मुझे ये साल मिल रही है पिछले साल की, तो पिछले साल जब मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी, उसमें मैंने ये क्या दिखाया होगा? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस या ट्यूशन फीस रिसीवेबल क्या दिखाया होगा मैंने? तो ये प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस बनाओगे ना, प्रीवियस ईयर अज्यूम करना मैं जाके बना रहा हूं वहां पे, तो उसका स्टेटस वहां पे उसी प्रकार से लिखना। एग्जाम्पल दूसरा,
देखो सेंसिटिव एरिया है, लेकिन मैं अभी कवर करूंगा, बाद में मेरे पास आना नहीं कोई भी रीजन से। अब सपोज मैंने मशीनरी सोल्ड किया, तो यहां पे लिख के आएगा मशीनरी सोल्ड। अब मशीनरी सोल्ड किया तो नोटा आई, तो रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड कर देगा रिसिप्ट में कि रिसिप्ट में नोटा आई, नोटा गई, बस ये देखना है, बस खत्म। बराबर है कि नहीं? अब ये मशीनरी सोल्ड मैंने ये साल की होंगी क्या? मैंने की होंगी पिछले साल की। बराबर है कि नहीं? तो पिछले साल की एसेट तुमको यहां मिलती है, तो अब अभी ये साल मैंने बेचा है उसको, लेकिन पिछले साल तक तो मेरे पास ये थी ना, तो मैं जब प्रीवियस ईयर की बैलेंस बनाऊंगा तो इसको जब मैं उठाऊंगा यहां से रिसिप्ट साइड में से और प्रीवियस ईयर की एसेट साइड में डाले जाऊंगा, तो यहां पे मशीन सोल्ड नहीं लिखूंगा भैया, मैं यहां सिर्फ मशीनरी लिखूंगा बस। पूछो क्यों? अरे पिछले साल मैंने बेचा था क्या? पिछले साल तक मेरे पास वो एसेट थी, ये साल बेचा है मैंने, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तुमको दिखाएगा मशीनरी सोल्ड, लेकिन हमको वही उठा के यहां लिखना नहीं है, यहां थोड़ा नाम अपने को सोच समझ के लिखना है। इनकम क्यों हुई? कैपिटल इनकम। कौन सी इनकम हुई? कौन सी इनकम हुई? हाँ, कैपिटल इनकम यहां जाती क्या? फिर एक ही होगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक ही इफेक्ट होगा बस। समझा आपको? क्लियर? समझ में आ रहा क्या? तो क्या सीखा आपने? ओनली छाटने के साथ साथ लिखना क्या है वो भी, और वो भी ओनली कौन सा मैटर लिया मैंने अभी तुम्हारा, सिर्फ ओनली प्रीवियस ईयर, बाकी तुमको कुछ नहीं करना पड़ता, बाकी इजी रहता। सिर्फ प्रीवियस ईयर का मैटर थोड़ा सेंसिटिव होता, और बहुत से ट्यूशन का प्रीवियस ईयर सिखाते भी नहीं बैलेंस शीट, आपके बुक में भी शायद ही होगी तो एक आधे उसमें तो आपको समझा? क्लियर? लेकिन पैटर्न ऐसे चलता है, हाई लेवल जब आगे पढ़ोगे ना तो उसमें आती है। पता नहीं, मैं तो बोलता भगवान से प्रे करता हूँ आए, क्योंकि वो इजी काम होता है, उल्टा नहीं तो डिफिकल्ट काम हो जाएगा। देखना मैं विदाउट एक आध एग्जांपल कराऊंगा ना प्रीवियस बैलेंस शीट के, तो एकदम डिफिकल्ट वाला काम हो जाएगा। हाँ, मैं बोलूंगा लिख के आना नीचे वर्किंग नोट, फिर तुमको जो मेन पूछा है दिखाना ऊपर वो, और जो नहीं पूछा है वो काम बात है नीचे वर्किंग नोट दिखाना। ठीक है? क्लियर? हाँ, आगे खाली हो गए यहाँ पे। तो क्या सीखा तुमने? प्रीवियस ईयर की एसेट्स कहां से उठाओगे? रिसिप्ट साइड से उठाओगे, और कहां लिखोगे? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब उसके बाद करंट ईयर की लायबिलिटी उठाना रिसिप्ट साइड से, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिखाना। लायबिलिटी में करंट ईयर की लायबिलिटी ये रही, तो ये आइटम हमने छाट लिए। करंट ईयर लायबिलिटी यहां आएगी, लायबिलिटीज में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और करंट ईयर की लायबिलिटी मिलेंगी कहां तुषार? करंट ईयर की लायबिलिटी क्वेश्चन में मिलेंगी कहां? रिसिप्ट में, क्योंकि हमने अभी खाली क्या किया? रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में कौन सा आइटम कहां जाएगा? सब समझ में आ गया आपको अच्छे से? ये दो एरिया समझ में आ गई कैपिटल फंड की, और अच्छे से समझ आएगी आगे के एग्जाम्पल में। जब तक पहला एग्जाम्पल होता नहीं तब तक मैं हर चीज आपको यहां तो दिखा सकता नहीं। ये बेसिक टेबल है, स्ट्रक्चर जो आपको जिंदगी भर रखना है। आगे फर्स्ट ईयर में बीबीए बीकॉम के साथ डील करोगे तो मुलाकात होने वाला है ये टॉपिक से, और वहां आपको कोई भी ट्रेनर इतना डिटेल में सिखाता नहीं है, क्योंकि ये अज्यूम करता है कि 12th में सीख के आया होगा। और हमारे पास भी जो बच्चे फर्स्ट ईयर के नए आते ना, उनको बोलता हूँ पहले बेसिक सीखो रिकॉर्डिंग वीडियो से, क्योंकि मैं वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता था सिखाने का। हम वहाँ पे बीकॉम वाला लेवल सिखाएंगे ना, आपको ये चिल्ला लेवल तो सिखाएंगे आपको बेसिक। हाँ, क्लियर पिक्चर? यहाँ तक समझा? अब जाएंगे पेमेंट से खाली करने। अब पेमेंट साइड में जितने भी आइटम होंगे वो एक ही इफेक्ट करना। एक बार वो कहीं पे भी आ गया, अब वो कहीं आना। अब देखो तुमको दिमाग में क्या सकना है, तुमको सिर्फ 4 चीजें दिमाग में रखनी है। पूछो क्यों? रिसिप्ट का एकदम अपोजिट है वो पेमेंट। रिसिप्ट साइड तुमने दिमाग में रख दिया, पेमेंट पूरा एज इट इज है, देखो पूरा। अब देखो, अब यहाँ पे पेमेंट में से रेवेन्यू एक्सपेंस उठाना। अब बताओ कहां जाएंगे फिर ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अरे रेवेन्यू इनकम, जब इनकम एंड एक्सपेंस गई है तो रेवेन्यू एक्सपेंस भी कहां जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस उठाना पेमेंट में से, और कहां डालोगे उसको? पेमेंट्स एक्सपेंडिचर साइड डालोगे, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहां आएंगे ऑल रेवेन्यू। देखो ये क्रॉस इफेक्ट, ये इफेक्ट मत सोचो इतना, कॉमन सेंस लगाओ। क्या लगाओ? कॉमन सेंस। देखो मैंने क्या होता है, हर एक अकाउंट का तुमको मैंने पर्पस सर्व कर दिया ना, इसका तो पर्पस सर्व कर दिया मैंने, क्या बताए तो बस फिर खत्म विषय। तुमको रट्टा क्यों मारना है कि ये क्रॉस इफेक्ट हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है? कुछ होता नहीं था। क्लियर? तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस उठाना पेमेंट से, और कहां डालोगे? एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। हाँ, दूसरा ऑल कैपिटल एक्सपेंस उठाना। अब कैपिटल एक्सपेंस को अपन क्या बोलते हैं? एसेट भी बोलते हैं कोई, तो ये करंट ईयर की एसेट है। अब सुनो मेरी बात, अब इसमें भी आपको कैपिटल एक्सपेंस करंट ईयर की बैलेंस शीट डालना। देखो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, करंट ईयर की है, थोड़ा सोच के डालना। तो करंट ईयर की एसेट साइड में कैपिटल एक्सपेंस जाएगा।
अब कैपिटल एक्सपेंस कभी अकेला भी होता है या कभी कोई करंट ईयर की एसेट में एड ऑन भी होता है। अगर कोई एसेट है उसमें कैपिटल एक्सपेंस आपको एड ऑन भी करना पड़ता है कभी कभार। एग्जांपल दूं, जैसे अभी वननेस के अंदर मैंने एसी लाई, 50,000 की एसी थी, 5,000 रुपए फिटिंग के लग गए, घर में कितने की पड़ी 55 की, तो 5,000 रुपए कौन सा एक्सपेंस हुआ कैपिटल, तो वो एसेट में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है। और अगर एसेट में ऐड होकर वैल्यू बनेगी तो डेप्रिसिएशन उसके बाद लगाना होगा। तो यहां भी डेप्रिसिएशन वाला मुद्दा है। हाँ समझा आपको क्लियर, क्योंकि एसेट की ओरिजिनल वैल्यू कैपिटल एक्सपेंस ऐड होने के बाद बनती है। ठीक है ओके, तो ये दो ऑप्शन लेंगे, या तो अकेले लेंगे अकेले डालना, और कोई स्पेसिफिक एसिड के ऊपर लग रही है तो एसिड के ऊपर डालना। और बताओ, अब बताओ अब करंट ईयर के बैलेंस शीट में कौन सी एसिड जाएंगी, करंट ईयर की। ठीक है सुनो, अभी अब आओ ऑल ईयर लॉसेस, ऑल लॉसेस उठाना पेमेंट साइड से, और एक्सपेंडिचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डालना। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, 4 आइटम सिर्फ छटवा रहा हूं बस, लेकिन कुछ बातें अभी बता रहा हूं, ध्यान दो। ऑल लॉसेस, फिर उसके बाद ऑल ईयर के प्रीवियस ईयर लायबिलिटी उठाना, लायबिलिटी पेमेंट साइड से, और करंट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डालना, लायबिलिटी में। प्रीवियस ईयर लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, बाहर का कर्जा। जैसे कोई बिजली बिल बाकी होगा पिछले साल का, वो हमने एक बार भर दिया तो पेमेंट गया ना अपने यहाँ से। जैसे एग्जांपल दूं, अब इसको भी थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अब इसको भी जब लिखोगे ना आप, तो वो बन के लिखना, क्या बन के, प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी। जैसे एग्जांपल देखो, अभी मैंने पिछले साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है, तो आपको लिख के आएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे लिख के आएगा, एक मिनट सॉरी इधर ऊपर जा रहा हूँ, आपको लिख के आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ प्रीवियस ईयर। अब तो मैं कहूंगा सही है, तो अपना खर्चा है, लेकिन कौन साल का है, कौन से साल का है, चलेगा नहीं यहाँ पे, तो ये अपना रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये हमने पिछले साल का खर्चा बाकी था, ये साल पेड किया, तो रिसिप्ट पेमेंट बोलते आन दो, वो देता ही नहीं, उसका पेट बहुत बड़ा है। क्या है वो, उसका पेट बड़ा है, तभी तो प्रॉब्लम आती है हमको। लेकिन जो बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं करता घड़ी, इसलिए। तो अब देखो, ये पिछले साल का बिल मैं अभी पेड कर रहा हूं, अब पिछले साल जो मैंने बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें ये पेड करना बाकी होगा ना, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेबल। यानी क्या सीखा, पिछले साल का सिर्फ सभी बच्चों पिछले साल की एसेट लायबिलिटी लिखोगे ना, तो उनका स्टेटस क्या था पिछले साल, वो लिखना। बस मैं आपको इतना फोकस, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ अभी एग्जांपल दिया मैंने, इसको मिटा रहा हूं फिलहाल, क्योंकि अपन क्राइटेरिया देख रहे हैं, एग्जांपल नहीं। तो क्राइटेरिया अपन कैटेगरी जो है वो प्रीवियस ईयर की अपने को लायबिलिटी दिखाना है। तो और क्या है, करंट ईयर की एसेट बाकी है ना, तो करंट ईयर की एसेट उठाना पेमेंट में से, और कहां डालोगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ये रहा, अब डबल लिखूं क्या मैं, ठीक है देख लो, करंट ईयर एसेट 12 मार्क है बेटा। आपका फाइनल अकाउंट किया होगा ना, तो आपको तकलीफ जाएगी नहीं इसमें। अगर बिजनेस का पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट किया होगा ना आपने, तो इसमें तकलीफ बिल्कुल जाएगी नहीं, ये एरिया एकदम स्मूथ निकल जाएगी। बस जो नए नए पॉइंट्स है वो देख लो। क्लियर पिक्चर, समझा अच्छे से। अब कौन से आइटम कहां जाते हैं और कहां जाएंगे, कहां पड़े रहेंगे और कहां जाएंगे, समझ में आ गया होगा, खाली हो गया। अब इसके अलावा सुनो मेरी बात, अब मैं आपको इसका रीजन दे रहा हूं क्यों ये सब बनाना है। तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। भाई ये साल क्या किया, कमाया कि घाटे में गया, खाया पिया कि गिलास थोड़ा बहा ना, वो निकालने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते, जैसे आपने याद करो पीएनएल अकाउंट बनाया था तो उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया था, यहाँ पे बोलते सरप्लस या डेफिसिट। सरप्लस बोले तो प्रॉफिट और डेफिसिट बोले तो लॉस, ठीक है। आगे करेंगे तो और बताऊंगा। दूसरी बात,
ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना पड़ता है, अब इसके ऊपर 5 मिनट खर्चा करेंगे, बस 5 मिनट, फिर विषय खत्म। सुनो मेरी बात। अच्छा, आज के बाद मुझसे कभी नहीं पूछना क्यों बनाई जाती है, क्या सब पर्पस अभी सब कर रहा हूं मैं। देखो इधर, अब ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है वो हमको बनानी कब पड़ती है, सुनो, तब जब आपके पास करंट ईयर की बैलेंस शीट फुलफिल करने के लिए कैपिटल नहीं दिया रहा। देखो, अपन जब करंट ईयर की नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं, अपन ने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ, याद करो, तो फाइनल अकाउंट में एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल होता था, कैपिटल। आप याद करो फाइनल अकाउंट में जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल फंड दिया होता था, कैपिटल दिया होता था ना क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज में, तो उसको उठा के आप बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट डालते थे आप। करंट ईयर की बैलेंस शीट एज इट इज है जैसे आपने फाइनल अकाउंट बनाया था, बस यहाँ पे हेड्स डिफरेंट आएंगे। तो क्यों? क्योंकि बिजनेस के फाइनल अकाउंट में आपने बिजनेस के हेड्स किए थे और अब एनपीओ के प्रोफेशन के फाइनल अकाउंट के अंदर अब हेड्स जो आएंगे वो प्रोफेशन के लेवल के आएंगे नाम, बस वो फर्क है, बाकी बनानी सेम पड़ती है यहाँ पे। तो होता क्या है, ये कैपिटल करंट ईयर के जो कैपिटल है ना, करंट ईयर कैपिटल, ये कैपिटल रिसिप्टेड पेमेंट में गिवन नहीं होता है। पूछो क्यों? क्योंकि उससे नोट आती भी नहीं जाती भी नहीं। अब कैपिटल में तो क्या, ओनर इंट्रोड्यूस ओनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। अब ओनर इन्वेस्टेड हर साल थोड़ी ना करेगा भैया, वो तो इनिशियल स्टेज में करेगा। तो इनिशियल स्टेज में करने के अलावा ये साल उससे नोट आई भी नहीं और गई भी नहीं, इसके लिए ही रिसिप्टेड पेमेंट में आपको कैपिटल फंड नहीं दिया होता है। एग्जांपल दूं, सपोज वननेस कॉमर्स क्लास चालू करने में को 20 लाख लग गए, एज्यूम करो। अब 20 लाख रुपए मुझे वननेस कॉमर्स क्लास को चालू करने में लग गए, ट्यूशन क्लास है। मैं एनपीओ और प्रोफेशन को मिक्स क्यों करना, समझना आपको क्लियर? दोनों की अकाउंटिंग प्रोसेस सेम होती है लगभग, दोनों का पर्पस से डिलीवर अलग अलग है। तो अब वननेस कॉमर्स क्लासेस के अंदर अगर मैं ओनर हूं तो मैंने वननेस को 20 लाख रुपए कब दिए होंगे, 10 साल पहले। इससे ये साल रिसिप्ट एंड पेमेंट में नोट आई भी नहीं, और तो रिसिप्ट एंड पेमेंट को बोला रिसिप्ट पेमेंट लिख देना कैपिटल मेरा, बता मैं रिकॉर्ड करता नहीं। तो अब फिर कहां रिकॉर्ड करूं उसको, फिर मेरे पास ऑप्शन होता है एडजस्टमेंट। कहां होता है भाई, एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जिससे नोट आई भी नहीं, और तो उसके ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है एडजस्टमेंट में। और मैंने आपको बताया था कि पेपर में आपको क्वेश्चन के माध्यम से 2 चीजें गिवन रहेगी। तो अगर इस एडजस्टमेंट के अंदर आपको कैपिटल फंड गिवन है तो नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना नहीं है फिर। लेकिन अगर नहीं है तो भैया पेपर वाला भी दे रहा नहीं है हमको और हमारे पास है भी नहीं, तो हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट कैपिटल के बिना इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि कैपिटल तो डालना ही पड़ता ना करंट ईयर हर साल बैलेंस शीट में देखो ना। तो हम बोलते ठीक है बेटा, तो पेपर वाले तो नहीं दे रहा, हम निकालेंगे कैपिटल की, हमारी ओपनिंग कैपिटल की तरह, क्योंकि जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं आएगा तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगा, प्लस माइनस करके। याद करो अपन ने पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट किया था, याद करो किया था फाइनल अकाउंट, उसमें ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दिया होता था तो वो नेट प्रॉफिट एड ऑन करके माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल जो आउटर अमाउंट होता था, आउटर अमाउंट वो मिलता था क्या, और उसके बाद बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है ना, तो हम बोलते ठीक है बेटा तू मत दे, हम तेरे से छाड़ने ज्यादा। तो हम क्या करते, हम बोलते हम निकालेंगे कैसे, हमने पिछले साल के ट्रांजेक्शन में गया और वहां से निकाल के आ गया। तो यहाँ से पिछले साल के ट्रांजेक्शन से क्या होता है, यहाँ से आपको क्या करना है, पिछले साल की बैलेंस शीट में से एसेट्स आपको हमेशा बड़ी मिलेगी, बड़ी हमेशा, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर की माइनस किया तो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा, हाईलाइट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलते हैं इसको हम, ये अपना ओपनिंग कैपिटल होगा, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, याद करो। और ये कैपिटल फंड अपने को करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाना पड़ेगा, और इसी के लिए ही सिर्फ बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट। सिंपल है, पिछले साल मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी थी बाहर का कर्जा हटा दो, बाकी मेरी इन्वेस्टमेंट। अरे मैं बोलता पिछले साल मेरे पास कुल मिला के संपत्ति थी 20 लाख की, उसमें से 2 लाख रुपए बाहर को देना है, तो मैंने कहा 20 लाख में 2 लाख तो बाहर के पैसे, बाकी तुम्हारे कितने हुए, यहाँ भी वही है। अगर 20 लाख की मेरी एसेट है और 2 लाख रुपए मेरा बाहर का कर्जा था, तो बताओ पिछले साल मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी फिर, अरे सॉरी 2 लाख, 2 लाख, तो बाकी बचे कितने 18, तो 18 लाख मेरा कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड ओपनिंग है, क्योंकि ये साल फ्लक्चुएट होगा, प्रॉफिट लॉस इसको अफेक्ट करेगा, कोई एडिशनल कैपिटल इनकम आई होंगी तो वो भी अफेक्ट करेगी उसको, तो वो यहां लेके आके इनर कॉलम में फिर उसके साथ छेड़खानी करनी है, छेड़खानी बोलते प्लस माइनस, और यही पर्पस है ओपनिंग बैलेंस शीट का सिर्फ। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बच्चों कब बनाओगे, बोलो सब जने बोलो, जब आपको एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड रिसिप्टेंट पेमेंट मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि उसमें नोट आएंगी नहीं, अरे ये साल तो ना आएंगी जाएंगी, वो तो 10 साल पहले आ गई होंगी ना। अगर दुकान चालू किए 10 साल हुए होंगे मेरे को, तो उसका पेमेंट 10 साल आया होगा, तो रिसिप्टेंट में होता मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा जा, तो हम बोलते हैं एडजस्टमेंट में दे चल,
तो एडजस्टमेंट में नहीं देखा तो भैया कहाँ हमको सपना तो नहीं, हम निकालेंगे, ठीक है भैया। क्लियर? कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछो, क्वेश्चन क्या है? आएगी ना बेटा, पूछो क्यों? सुनो उसका रीजन बता रहा मैं आपको। अब रिसिप्टेंट पेमेंट में सुनो, रिसिप्टेंट पेमेंट के अलावा तुमको एक क्वेश्चन अच्छा आया हुआ है कि सर जरूरी तो नहीं कि हमारे पिछले साल की बैलेंस शीट में सारी एसेट लायबिलिटी आएंगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी एक काम खाली करना सिखाया हुआ है। कौन सा? क्वेश्चन में कितने काम आएंगे? 2। खाली किसको किसको करना है? दोनों को। कौन कौन से? एडजस्टमेंट और रिसिप्टेंट पेमेंट। तो रिसिप्टेंट पेमेंट कैसे खाली होता है वो तो चिल्लर काम है, मैंने बता दिया आपको। लेकिन एडजस्टमेंट तो दिमाग मारी करना ही पड़ता ना, उसमें तो आपको बेसिक आना चाहिए अकाउंटिंग। तो अब इसके अंदर भी कुछ एसेट लायबिलिटीज पड़ी होंगी। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जिससे नोट आई भी नहीं होंगी ये साल और गई भी नहीं होंगी, तो वो एसेट लायबिलिटीज तो मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो फिलहाल रखनी पड़ेगी, तो वो क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में गिवन रहेगी सारी। तो इसके अलावा भी ये खाली जब करेंगे तो इसके और भी अंदर एसेट लायबिलिटी आती है। अब देखो एडजस्टमेंट ऑलवेज है वो कितना इफेक्ट? 2 इफेक्ट्स, क्योंकि आप डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हो और डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट करने पड़ते हैं, राइट? तो एडजस्टमेंट में अगर कोई एसेट दी रही, एसेट्स, तो वो एसेट पिछले साल की भी एसेट होंगी और ये साल की भी एसेट होगी, तो इसके 2 इफेक्ट करना। एक तो प्रीवियस ईयर की भी एसेट प्लस ये साल की भी एसेट, 2 इफेक्ट हुए। पूछो क्यों? जो पिछले साल मेरी एसेट थी वो ये साल भी तो होंगी कि नहीं होंगी?